संविधान की हत्या हुई थी तो इसलिए मनाना भी चाहिए। इमरजेंसी भी ऐसी थी सर जिसके अंदर 1, 2, 10, 20 लोगों को नहीं, कम से कम 1.5 लाख लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया था। और मैं तो अभी वहाँ उस टाइम मतलब आई विटनेस हूँ जो संविधान की हत्या इन्होंने की है। वो अकेला 240 सीटें ले आया खाली अपने दम के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि उसने काम किया था, उसे पता था मैंने काम किया। संविधान हत्या दिवस मनाए तो आगे वाली जनरेशन को पता लग गया। हमने तो खुद देखा अपनी, हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ सर। 10 साल मोदी सरकार को हो गए, उन्होंने संविधान की कौन सी हत्या करी है एक तो बता दो। एक धारा 370 भी हटाई तो वहाँ देखो चमन एन कितना हो गया। 25 जून 1975 में संविधान की असली हत्या हुई थी। भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार अब हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस विषय पर हम राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं और यहां की जनता से इस मामले में उनका राय जानने की कोशिश करेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज़ को, संविधान हत्या दिवस के बारे में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, कैसे देखते हैं संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, अब हर साल 25 जून को ये दिवस मनाया जाएगा? बिल्कुल ठीक है जी, जो संविधान की हत्या हुई थी तो इसलिए मनाना भी चाहिए। और इन्होंने जो है क्या नाम, इन्होंने जो है अभी जितने इलेक्शन हुए लोकसभा के तो आपने देखा होगा कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन ने हमेशा इन्होंने यही एडवर्टाइजमेंट किया है कि अगर ये मोदी जी आए, अगर एनडीए की गवर्नमेंट आई तो ये संविधान को बदल देंगे उठा के, ठीक है। तो अब ये उसका जो काउंटर है इन्होंने बिल्कुल है, और ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया मानती है। और मैं तो अभी वहाँ उस टाइम मतलब आई विटनेस हूँ जो संविधान की हत्या इन्होंने की है भाई साहब। उस टाइम जो पूरे हिंदुस्तान को जेल बना दिया गया था, कम से कम 1 लाख पॉलिटिशियन को जेलों में बंद कर दिया। और ठीक है, और जो संविधान की धारा जो है 38, 39, 40, 41, उसकी सारी शक्तियाँ ना इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ केंद्रित कर ली, अपने हाथों में ले ली। और तो और क्या, उन्होंने एक मीसा एक्ट जो है ना वो लगा दिया और प्रेस के मुंह पे ताला लगा दिया। प्रेस कुछ है ना प्रिंट करने से पहले जो है ना उसको पूछना पड़ता था। और उनको जितने भी पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े, जितने राजनीति, उनको सबको प्रताड़ित किया गया। और जब 1977 में इलेक्शन डिक्लेयर हुए, अप्रैल 1977 में हुए थे डिक्लेयर, उस टाइम जब इनको छोड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो भी अच्छे उनको सबको जंगलों में छोड़ दिया गया रात को। और उनको क्या है कि लोगों से, ट्रक वालों से लिफ्ट लेके आनी पड़ी। तो ये तो ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट संविधान पे हमला था। और संविधान की हत्या तो उन्होंने की है। ये कहते हैं ना संविधान बदल देंगे एनडीए, उन्होंने हत्या पहले ही कर दी है। सर इसी को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, कह रहे हैं कि ऐसे तो 4 जून को अब मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा क्योंकि नैतिक तौर पर मोदी जी की हार हुई है लोकसभा चुनाव। अरे कैसे हार हुई है, अगर बात सुनो मेरे को ये बताओ। उनको ये तो ऐसा है, ये तो वही बात हो गई इनके, है ना, पहले फेल होते हुए आ रहे थे, फेल 14 में 19 में ये फेल हो रहे थे। अब इनके 33 नंबर आ गए, वो कहते हैं ना 1/3 नंबर आ गए, पास हो गए, तो अब कह रहे हैं इनकी हार हुई है। अब मेरे को बताओ हार कहाँ से हुई है? उनसे ये बेवकूफ़ से ये पूछो, तुम्हारी अभी 100 का आंकड़ा नहीं, जय रमेश जी से ये पूछो, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए 3 इलेक्शनों में। तो ये भाई साहब 2.5 गुना सीटें लेके बैठे हुए उनसे, 244, ठीक है, और एनडीए की 292 और इनकी 233-36। तो मेरे को था उनको ऐसा ये चाहते हैं कि हम बोलें मोदी जी, तो हम वो सोच रहे हैं हम इनको कहते रहे मोदी जी को, जी आपकी नैतिक हार हो गई, आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। वो रिज़ाइन दे दें और प्लेट में लेके उनको पूरी सत्ता उनके हाथ में सौंप दें। भैया इतने बेवकूफ़ नहीं है ना मोदी जी, ना शाह, ना ओम बिरला। भैया वो करेंगे और 5 साल उनकी टर्म चलाएंगे। अगर 5 साल, मेरे को ये बताओ कि अगर इनकी जो 236 सीटें आई हैं बीजेपी की, वो तो पहले यूपीए को देखो ना, यूपीए भी तो ऐसे ही चली है बैसाखियों पे। उनकी तो कभी 150 सीटें, कभी 170 सीटें, उन्होंने तो 200 आंकड़ा नहीं पार किया। वो भी तो गठबंधन में आ गई। पार्टी की बात करें तो संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम नहीं है देश में, तो हर रोज़ लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, हर रोज़ ही। तो उसे मना ले भैया, तू उसे संजय सिंह से पूछो, तू तो खुद तो जमानत में बाहर है, बॉन्ड पेपर। अभी तुझे तक कोर्ट ने है ना बिल्कुल आरोप मुक्त नहीं किया, और अभी उसका पासपोर्ट भी जब्त है। यहाँ पर पासपोर्ट उसका वहाँ पर जब्त है, वो इंडिया से बाहर फ्लाई करके नहीं जा सकता वो। तो वो किस तरह का लोकतंत्र हत्या मनाएगा? लोकतंत्र की हत्या तो ये कर रहे हैं। संजय सिंह तो वैसे ही एक दोगला जो कहते हैं ना, वो जब वो पहले किसी टाइम में जब कांग्रेस की वो करता था, कांग्रेस में जो है जी जात परिवार बहुत है, कभी मुलायम सिंह के लिए कहता था, वहाँ पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये वो।
उधर कांग्रेस में उसने भाषण दिए ऐसे ऐसे, कहते हैं इंदिरा गांधी के बाद वो क्या नाम राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, ये भी वो परिवार। ज़्यादा जो फैसला है संविधान हत्या दिवस मनाने का हर साल 25 जून को, इसको आप मानते हैं सही फैसला है? ये बिल्कुल सही फैसला है, और क्योंकि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। आप लोग शायद पैदा नहीं होंगे, आपको पूरी तरह नहीं पता है। अगर ये धीरे धीरे अगर ये इसको संविधान हत्या दिवस मनाएं तो आगे वाली जनरेशन को पता लगेगा। हमने तो खुद देखा हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ सर। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सर क्या नाम है आपका? अक्षत सिंह। सिंह जी, यहाँ आपने सुना होगा संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है हर साल 25 जून को, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूँ जी सही है, आने वाली जनरेशन को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है हिस्ट्री में। जैसे औरंगज़ेब की हम बताते हैं बातें कि औरंगज़ेब ने ये किया वो किया, कंपैरेटिवली तो सेम ही था ना। इंदिरा गांधी ने भी जो करवाया है, दुनिया को पता तो चलना चाहिए ये सब। तो मेरी नज़र में तो जी बहुत सही चीज़ है, ये सब बताना चाहिए आने वाली जनरेशन को, ताकि हम कहते हैं कि हिस्ट्री से हम सीखते हैं और हिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि आने वाली चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। तो वो हिस्ट्री को अगर आप इंक्लूड करोगे, लोगों को अवगत कराओगे इसके लिए, तो बहुत एक अच्छे। इसी फैसले को अपोज करते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, वो कह रहे हैं ऐसे हर साल 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाना चाहिए क्योंकि मोदी जी की नैतिक तौर पर हार हुई है लोकसभा चुनावों में। इसको कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ जी नैतिक जो कह रहे हैं मोदी जी की हार हुई है, आप पूरा इंडिया अलायंस एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, तो अभी भी वोट शेयर बीजेपी का ज़्यादा है। तो मैं नहीं मानता कि किस तरह से अगर हार हुई है ये, तो ये मैं नहीं कहता ये कि मोदी जी की हार है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह कह रहे हैं कि रोज़ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो रोज़ लोकतंत्र की हत्या दिवस मनाना चाहिए। तो ऐसा ही है, तो जब ईडी पहली बार बुला रही थी केजरीवाल को आने के लिए, अपना समन दिया था, तो पहली बार ही आके कह देते कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं, आपने छुपाया क्यों चीज़ें। उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई हुई है उस चीज़ पे, तो आप उसको आप कह रहे हो कि संविधान की हत्या है, तो संविधान का आप मान ही कर रहे हो ना एक तरीके से। तो भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं आप? क्या? हाँ, मैं तो बिल्कुल करता हूँ स्वागत। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राहुल सर। जी, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने सुना कि 25 जून को अब लोकतंत्र की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, संविधान की हत्या, माफ़ कीजिएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सराहनीय कार्य है सर, क्योंकि जनता को पता तो चलना चाहिए कि भारत के देश के अंदर एक ऐसी प्रधानमंत्री भी हुई थी जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि आप इलेक्शन में धांधली करते हुए पकड़े गए हैं, आपको निलंबित किया जाता है, 7 साल या 6 साल के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसके तुरंत बाद ही इमरजेंसी लगा देना, बस देश में ऐसा क्या खतरा मंडरा रहा था, या विपक्ष का नेता ऐसे कौन सा खतरा करने जा रहे थे, या कौन सी ऐसी आपदा प्रकट कर रहे थे जो आपको इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो कम से कम जनता को पता होना चाहिए। और वो इमरजेंसी भी ऐसी थी सर जिसके अंदर 1, 2, 10, 20 लोगों को नहीं, कम से कम 1.5 लाख लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया था। उसके अंदर अभी मैं राजनाथ सिंह जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का निधन हो गया था, उनको मुख अग्नि देने तक के लिए भी नहीं छोड़ा गया था। मतलब वो क्या संविधान की आपने धज्जियां उड़ाई कि बंदा कोर्ट में बेल लेने के लिए भी नहीं जा सकता था। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई उसी पार्टी के हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि हर साल 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए क्योंकि मोदी जी की हार हुई है नैतिक तौर पर। देखिए कहाँ हार हुई है आप बताइए। वो अकेला 240 सीटें ले आया खाली अपने दम के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि उसने काम किया था, उसे पता था मैंने काम किया है। आप सिर्फ एक यूपी को अगर साइड कर दें तो बाकी सारे राज्यों में जिनको चपेटें पड़ी हैं, तो यूपी में काम नहीं हुआ था क्या लगता है? देखिए यूपी में तो सबसे ज़्यादा काम हुआ है। फिर वहाँ से क्यों चोट लगी? क्योंकि वहाँ पे जातिवाद हमारा, वहाँ पर जितना ये घरों में घुस करके जो हमारे गरीब लोग थे, जो बेचारे थोड़े अनएजुकेटेड थे, उनको इन्होंने फार्म भरवाए कि हमारा नेता बनेगा, हमारे को जितवाओगे तो हम 8,500 टकाटक देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब उन लोगों को भी लगा भाई मोदी तो 400 पार जा ही रहा है, हमारे 2-4 वोटों से क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो इसको देते हैं। हमारे को लालच 8,500 टका था। जैसे एग्जाम्पल पहले BSNL का कह रहे थे बेच दिया, जियो में घुस गए सारे। आज जियो के 50 रुपये क्या बढ़ गए, सबको BSNL याद आ गया। अरे BSNL तो बिक गया था, अब कैसे आप उसमें पोर्ट करवा रहे हो। तो ये मूर्ख बनाने का काम लोग करते हैं, इनके फॉलोवर्स करते हैं, और जो ऐसे नेता को बिठाते हैं सांसद में जो वहाँ पर जाकर के जनता के मुद्दे नहीं उठाते, वो मुद्दा उठाते हैं हिंदू हिंसकवादी होते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं विपक्ष पार्टी लगातार संविधान की जो है पुस्तक वो लेके आते हैं सदन में। असल तौर पर जनता किसे मानती है, कौन कर रहा है संविधान की हत्या? सबको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 10 साल मोदी सरकार को हो गए, उन्होंने संविधान की कौन सी हत्या करी है एक तो बता दो। एक धारा 370 भी हटाई तो वहाँ देखो चमन एन कितना हो गया, कितना चमन हो गया वहाँ पे, कितना वहाँ पे शांति प्रिय हो गया। वहाँ पर हमारा तिरंगा आज गर्व से लहराया जा रहा है। जहाँ पैदल इंसान नहीं चल सकता था, साइकिल पे तो छोड़ दो, वहाँ जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी उस इंसान ने। आज वहाँ कर्फ्यू लगने बंद हो गए। आज हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज वहाँ पे गायब हो गए। आज वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हो गई। आज वहाँ पर देख लो कि हमारा जो अपना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, दोनों बहन भाई
भाई बर्फ़ से खेलने योग्य हो गए। इनके 70 साल के कार्यकाल में इनके परिवार का सदस्य क्यों नहीं गया कश्मीर में? और ये जनता को कहते हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा। वहाँ टूरिज्म देखो 1 लाख समथिंग करोड़ का हो गया, कैसे हो गया अगर कुछ नहीं हो रहा? आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि रोज़ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है, ईडी सीबीआई को अपने अंडर लेके जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, संविधान की हत्या कर रही है भाजपा। ठीक है सर, हम कहते हैं संविधान की हत्या अगर भाजपा कर रही है, मीडिया सारा भाजपा ने खरीद लिया, ईडी सीबीआई कोर्ट सब भाजपा ने खरीद लिया है, तो आपने ही अपना एक विकल्प बताया था कि कश्मीर फाइल्स जो है वो यूट्यूब पे डाल दो। तो आप अपनी बेगुनाही के सबूत जो हैं वो यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो, उनको सोशल क्यों नहीं करते हो? जनता को पता चले हाँ यार इसने शराब घोटाला नहीं किया, फलाने बंदे ने किया, इसको जबरन डाला जाए, तो ये मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। अगर आप कल्प्रिट नहीं है तो जब संजय सिंह बाहर आ सकते हैं, जब सोरेन बाहर आ सकते हैं, जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी दोबारा मिल सकती है, जब लालू प्रसाद यादव बाहर घूम सकते हैं, जब सोनिया गांधी बाहर घूम सकती है, तो आप भी बाहर आ सकते हो। कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा घोटाला किया है, ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल करी है, उसमें 37 से 38वें नंबर पे आपका नाम आ रहा है घोटाले के अंदर। आप भी स्वागत करते हैं इस फैसले का संविधान हत्या दिवस मनाने? बिल्कुल करते हैं सर, हम कहते हैं हमें इतिहास का एक एक पन्ना पढ़ाया जाना चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। रावत जी, हम लोगों से यहाँ पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने भी सुना होगा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा फैसला है, और देखिए जो राहुल गांधी को अब पता चल रहा है कि संविधान की कॉपियाँ, ये कहते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या। मोदी जी ने दिखा दिया कि संविधान की हत्या कैसे होती है। 1975 में 25 जून 1975 में संविधान की असली हत्या हुई थी। आप जैसे पत्रकारों को भी अंदर कर दिया गया था, जितने भी राजनेता थे सब अंदर थे। राजनाथ जी को अंदर कर दिया था, उनकी मम्मी का दाह संस्कार तक उन्हें करने नहीं जाने दिया गया था। तो वो थी संविधान की हत्या। हर आदमी को पकड़ पकड़ के, पत्रकार हो, प्रेस रिपोर्टर हो, जितने भी लोग थे सबको अंदर करा था। कांग्रेस कह रही है कि हमें संविधान हत्या दिवस नहीं, मोदी मुक्ति दिवस मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी की हार हो गई है। देखिए मोदी जी का एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत, और वो कांग्रेस मुक्त भारत देखिए उस राह पे चल रहा है। और वो जैसे राहुल गांधी को अब विपक्ष का अध्यक्ष बना दिया है, तो वो शुरू हो गए हैं कि उन्हें क्या बोलना है, हिंदुओं को हिंसक बता दिया उन्होंने। तो ये इनकी प्रवृत्ति है, शुरू से इन्होंने यही कल्चर अपनाया है कि टोपी वालों का गुणगान करते रहो, टोपी वालों की वोट ले लो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। ठीक है ना, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये दलित है, इसमें बांटते रहो और हिंदू अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी विरोध में हो, कह रहे कि ये तो रोज़ ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मीडिया पर दबाव बना देते हैं, ईडी सीबीआई जो है अपने अंडर कर लेते हैं, विपक्षी नेताओं पर जो है कि झूठे आरोप लगाते हैं, तो संविधान की हत्या तो भाजपा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है सर। देखिए आम आदमी आई किस लिए थी? देखिए जी, हम तो राजनीति बदलने आए थे। केजरीवाल जी हाथ जोड़ते थे, हम तो राजनीति, देश की राजनीति बदलने आए। ना हमें बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और हम जो है देश की राजनीति बदलने आए, पर खुद बदल गए। तो जाते जाते बताइए, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल, मैं पूर्ण समर्थन है मेरा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर जो है मौजूदा जनता से बातचीत करी। जिस तरह से एक जो है सरकार का नया फैसला है कि हर साल 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिस फैसले का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विरोध करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने कुछ जनता से यहाँ पर बातचीत करी, कुछ लोगों से, जो लोग जो है यहाँ पर खासतौर पर इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।